अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम फ़ाइज़ा मंशा है और मैं फ़ातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट ईयर एमबीबीएस की स्टूडेंट हूँ। लास्ट ईयर मेरे एमकैट में 189 आउट ऑफ 200 आए थे और मेरा टोटल एग्रीगेट 92.86 था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहली ही ट्राई में एडमिशन हो गया। सबसे पहले फॉर द मोटिवेशन ऑफ दो स्टूडेंट्स जिनके मैट्रिक या एफएससी में कम नंबर आए हैं, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मेरे जो मैट्रिक में नंबर थे वो 977 थे एंड एफएससी में 1010 थे। मतलब 2018 में जहाँ सब के 1050 से ऊपर नंबर थे और 977 एक मीडियोकर बच्चे के माने जा रहे थे। सो मेरे लिए बहुत था कि पता नहीं मेरा होता है कि नहीं, बिकॉज़ पहले भी 1000 ऊपर वाले बच्चे भी मैट्रिक में जिनके होते हैं वो रह जाते थे और मेरे तो फिर भी 977 है। तो मैं इतनी स्टोरी सर्च किया करती थी यूट्यूब पे कि मुझे मिल जाए कोई ऐसी स्टोरी कि आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ता एमकैट वो मैट्रिक में कम है या एफएससी में कम है, अगर आप एमकैट में अच्छे लेंगे तो यू कैन सिक्योर एडमिशन एट योर फर्स्ट ट्राई। तो उसके बाद जो एफएससी में मेरे 1010 आए जो अच्छे थे पर इतने अच्छे नहीं थे लास्ट ईयर के मुताबिक, जहाँ सबके डबल होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा नंबर हो गए थे। तो उसके बाद जो मेन चीज़ रह गई थी वो थी एमकैट, जिसमें मैं अच्छे सिक्योर करके ही एडमिशन सिक्योर कर सकती थी बिकॉज़ मेरे दोनों में इतने अच्छे नंबर नहीं थे। सो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को कहना चाह रही हूँ जिनके कम नंबर हैं, आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें। इंशाल्लाह आप लोग का एडमिशन पहली ट्राई में ही हो जाएगा। बस आप लोग अपना 100% दें और एमकैट को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, उसमें मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करें और जो भी आपकी वीकनेस है ना उसको ओवरकम करें और आपकी जो भी स्ट्रेंथ है ना उसको लेवल ऑफ परफेक्शन तक ले जाएं। ओके, अब आते हैं मेन बात जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि एमकैट के स्टूडेंट्स इस वक्त बहुत पैनिक हो रहे हैं कि पहली बार उनका ऑनलाइन एमकैट हो रहा है एंड वो पता नहीं कैसा होगा, इन्वायरमेंट कैसा होगा, पेपर किस तरह का आएगा, हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं आप लोग के लिए एक सजेशन लाई हूँ कि आप लोग कैसे एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं ऑनलाइन एमकैट के लिए। देखिए, एक एमकैट की तरह ना ईकैट होता है, इंजीनियरिंग एंट्री टेस्ट। तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगी कि आप लोग इंजीनियरिंग ईकैट दें फॉर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं? उसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो आप लोगों को टेस्ट का एक्सपीरियंस हो जाएगा, जहाँ मोस्टली बच्चे फ़र्स्ट टाइम दे रहे होंगे एमकैट ऑनलाइन। आप लोग को पहले ही एक्सपीरियंस होगा कि ऑनलाइन टेस्ट किस तरह का होता है, किस तरह हम लोग ऑनलाइन सॉल्व करते हैं। उसके अलावा एक इन्वायरमेंट आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग को ये पता चल जाएगा कि ऑनलाइन टेस्ट के दौरान किस तरह की गलतियाँ हो सकती हैं मुझसे, और उसमें जो हर किस्म की आपको प्रॉब्लम फेस करनी है ना वो आपको पता चल जाएगी कि आप वो प्रॉब्लम फिर इंशाल्लाह एमकैट में फ़ेस नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी इसकी फ़ायदा ये हो सकता है कि इट इज़ अ टेस्ट फॉर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इज़ अ मर्जिंग फील्ड इन पाकिस्तान एंड इसकी बाहर अभी अब्रॉड में अभी भी बहुत वैल्यू है एंड पे भी बहुत अच्छी है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपका अल्लाह ना करे एडमिशन नहीं होता या कोई भी आप में से फील्ड चेंज करना चाहते हैं और उसके इसमें अच्छे नंबर आते हैं तो ही और शी कैन गो फॉर इट। उसके बाद मैं आपको ये रिकमेंड क्यों कर रही हूँ, बिकॉज़ लास्ट ईयर मैंने खुद ईकैट दिया था, बिकॉज़ लास्ट ईयर भी चांसेस थे कि शायद एमकैट ऑनलाइन हो जाए। सो मैंने सेफ़ साइड पे रहने के लिए मैंने ईकैट दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत कुछ उससे सीखने को मिला था कि हो जाता ऑनलाइन एमकैट, तो मुझे पता चल गया था कि किस किस तरह की मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती थी। ओके, तो इस वजह से मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग ज़रूर दें। मैं खुद एक्सपीरियंस किया इसलिए मैं आप लोग को ये सजेशन दे रही हूँ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू गाइज आर गिविंग दिस टेस्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस। तो इसमें जितने मर्जी नंबर आते हैं, कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं, आप लोगों ने बिल्कुल गौर नहीं करना। आप लोग जस्ट एक्सपीरियंस गेन करने जाएँ और वो गेन करके आएँ। और उसके बाद मैं फिर भी आप लोग को इसका टेस्ट का पैटर्न या मतलब किस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं वो बता देती हूँ। इसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं एमकैट की तरह ही, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश। तो जो इंजीनियरिंग वाले हैं उनके तो मैथ्स होगा, आप लोगों ने बायो चूज़ करना है। और इसमें जो बायो के एमसीक्यूज़ आते हैं सबसे ज़्यादा वही होते हैं और बहुत आसान, जस्ट बुक की लाइन्स उठा के दे देते हैं और कुछ भी नहीं होता। और केमिस्ट्री भी एमकैट के लेवल से आसान ही होती है। और जो होते हैं इंग्लिश, वो तो बहुत आसान, मतलब कोई ग्रामर कुछ भी नहीं, सिनोनिम्स कुछ भी नहीं होता। जस्ट वो एक पैराग्राफ दिया होता है ऊपर, उसे आपने रीड करना है और एक क्वेश्चन दिया होगा और ऑप्शन में उसके आंसर होंगे एंड वो आंसर दे देना है और उसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट रीडिंग करके वो इंग्लिश के आंसर्स दे देना है।
उसके बाद रहती फ़िज़िक्स। ऑब्वियसली फ़िज़िक्स सबसे मुश्किल है उनकी, बिकॉज़ इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग के मेन सब्जेक्ट फ़िज़िक्स होता है, तो आप लोगों ने फ़िज़िक्स पे इतना गौर नहीं देना। एंड एक और बात कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आपको कोई एमसीक्यूज़ ना आ रहा हो, आप लोग छोड़ के आ जाएँ। मैं फ़िज़िक्स के 20 में से 10 एमसीक्यूज़ छोड़ के आ गई थी। छोड़ के आने में ज़्यादा नंबर आते हैं ईकैट में, जबकि आप गलत मार्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका पेपर पैटर्न हो गया है, और आई थिंक 2.5 आवर होते हैं, और वो रोल स्लिप पे सब लिखा होगा टाइमिंग क्या है और ये सब कुछ। अब आते हैं इसके रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर पे कि कैसे होना है और कैसे रजिस्ट्रेशन करवानी है फुल। तो सबसे पहले जो इसकी रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, पहले लास्ट डेट थी 17 ऑफ द मे, बट अब ड्यू टू द कोविड इट इज़ बीन एक्सटेंडेड और कोई फाइनलाइज डेट नहीं है, तो अब आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एंड एग्ज़ाम की डेट पहले थी 24 टू 27 ऑफ द मे, जो कि अब एक्सटेंड हो गई है वो भी, और उसकी भी कोई अभी लास्ट डेट उन्होंने नहीं दी, बिकॉज़ जब भी यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल खुलेंगे तब वो डेट आएगी। होप्स हो कि जून में हो जाए। तो रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने सबसे पहले तो एचपीएल में या तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर दें या आप जाके कर दें। 1300 रुपीज़ हैं, तो आप लोगों ने वो पे करने हैं। उसके बाद आपको एक सीरियल नंबर मिलेगा, टोकन जिसे कहते हैं। तो आप लोगों ने ये सब प्रोसीजर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन नहीं कर सकते तो फिर आप एचबीएल की ब्रांच में जाके कर सकते हैं, और मेन सिटीज़ की ब्रांचेस में होगा। फॉर एग्जांपल लाहौर, मुल्तान एंड भावलपुर वगैरह में आपको ये अवेलेबल होगा। लाहौर में एचबीएल की ऐसी 4 ब्रांचेस हैं जहाँ पे ये अवेलेबल होगा, एंड बाकी सिटीज़ में एक ही है। तो आप लोगों या ऑनलाइन करा लें, ज़्यादा सही रहेगा। तो ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपको सीरियल नंबर मिला, आप लोगों ने यूईटी की वेबसाइट पे जाना है, एंड वहाँ पे पूरा वो एडमिशन फॉर्म खोलना है एंड एडमिशन करवाना है, एंड आपको मिल जाएगा। और आप लोगों ने रोल नंबर स्लिप प्रिंट आउट करवा लेनी है, और उसके बाद इजीली जाके आप लोगों का सेंटर भी अलॉट हो जाएगा, मैसेज आ जाएगा, सब प्रोसीजर पता चल जाएगा। तो वो 24 आपका जब भी डेट आती है उस सेंटर में जाके आपने आराम से टेस्ट दे देना है। एंड ये था सारा प्रोसीजर कि टेस्ट कैसा होता है और कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो अब आप लोग टेंशन फ्री होकर टेस्ट देने जाइएगा, और बिल्कुल उसको दिल पे मत लीजिएगा, जैसे मर्ज़ी नंबर आए। और आप लोग बिल्कुल पैनिक मत हो, स्ट्रेस मत लें, अपनी तैयारी करते रहें एमकेट की, बिकॉज़ जो भी कंडीशंस आ रही हैं, और अगर सिलेबस चेंज हो रहा है, फ़र्स्ट टाइम ऑनलाइन हो रहा है, तो ये सब के लिए हो रहा है। जितने भी स्टूडेंट्स देंगे सब लोग के लिए फ़र्स्ट टाइम है। तो आप लोग अपना 100% दें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे। अल्लाह ताला को राज़ी करें, दुआएं करें, और सबसे मेन बात कि सब अच्छा अखलाक रखें सबसे, और टीचर की इज़्ज़त करें। ट्रस्ट मी, दीज थिंग्स चेंज योर लक। दुआएं लें लोगों से, और आपकी मेहनत सब करते हैं, ये चीज़ें आपकी किस्मत बदल देती हैं। और आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि ऑनलाइन हो रहा है, बिकॉज़ अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे ऑनलाइन वाला टेस्ट ज़्यादा आसान लगा एज़ कम्पेयर टू द फिज़िकल। बिकॉज़ हमें फ़िज़िकल में एक बबल फ़िल करना होता है, उसमें टाइम भी कंज्यूम होता है, उसमें कभी कभी एक ही जगह बी हो जाता है, एंड बहुत प्रॉपरली हमें बबल फ़िल करना होता है कि बाहर ना निकल जाए एंड थोड़ा सा रह ना जाए अंदर, बिकॉज़ कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करता। बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन ऑनलाइन में हमें ऐसे कोई सिस्टम नहीं है, जस्ट हमें क्लिक करना है और आगे चले जाना है। इस तरह आपका काफ़ी हद तक टाइम बच जाता है। आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, इंशाल्लाह मैं आप लोग को ज़रूर आंसर दूंगी। और इसके अलावा स्टे फोकस्ड, स्टे ब्लेस्ड, स्टे मोटिवेटेड। टेंशन नहीं लेनी, पैनिक नहीं होना, बस आप अपनी पूरी कोशिश करें, इंशाल्लाह इस पर आप लोग का एडमिशन ज़रूर होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।